तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 का। कल जो है हम लोगों ने एक बार बेसिक आइडिया देख लिया था जिसके अंदर हम लोगों ने फॉर्मूला वगैरह जो है वो सारे रिवाइज कर लिए थे। आज हम लोग जो है इसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन। अभी कोन बनाओ सबसे पहले, और हमारे कोर्स में राइट सर्कुलर कोन ही है तो हम ऐसा ही बनाएंगे। तो बेस जो है उसका डायमीटर दे रखा है 10.5, इसको लिख देंगे 10.5 सेंटीमीटर। फिर लिखा है एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है ये तुम्हारी 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तुम्हें क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया। अब सबसे पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई इंटू आर इंटू एल। तो पाई आर और एल जब तुम्हारे पास हो जाएंगे तो तुम्हारे पास जो है कर्व सरफेस एरिया जो है उसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो एल क्या है यहाँ पर? एल है हमारी स्लैंट हाइट, राइट, क्योंकि ये एल हमारी यही होती है और इसकी वजह तुम्हारे पास दे रखी है। तो तुम्हें क्या चाहिए होगा? पाई चाहिए होगा। पाई को तुम रख सकते हो 22/7। आर क्या है? डायमीटर 10.5 दे रखा है। आर कितना होगा इसका? डिवाइड बाय 2। तो इसको कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग? तो इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बार के लिए इस पॉइंट को उड़ा के 10 को नीचे लेंगे और उसके बाद इस 105 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करके 2 5 जा 10, 0 फिर 5, फिर लिखेंगे 2 2 जा 4 -1 पॉइंट फिर 0 फिर 2 5 जा 10। अभी तो हमारे पास है 52.5 पॉइंट ई वाला 10। अब ये यहाँ पर 10 है, 0 एक नीचे है तो उसकी वजह से ये पॉइंट लेफ्ट में खिसकेगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आनी चाहिए। तो 5.25, नहीं तो डायरेक्टली भी कर सकते थे। 10 का आधा 5 और इस 0.5 का आधा होता है 0.25। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? 5.25 आ गया हमारा इसका रेडियस। अब क्या करना है, हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। मल्टीप्लाई बाय 5.25 मल्टीप्लाई बाय एल। तो एल हमारे पास 10। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो कन्वर्ट नहीं भी करोगे तो चलेगा। 1 मीटर में होता है, 1 सेंटीमीटर में होता है, तो गड़बड़ होती है। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? एक को सॉल्व करके देख लेते हैं, बाकी सारे खुद से कर सकते हो। अगर यहाँ डेसिमल प्लेसेस में दे रखे हैं और 7 इंच से नहीं कट रहा है तो इसकी जगह तुम ले सकते हो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10 को मल्टीप्लाई करो तो एक पॉइंट उधर के गया तो 52.5। अब इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इसके पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे आएगा 100, इसके उड़ाएंगे, नीचे आएगा 10। मल्टीप्लाई करो 314 एंड 5 25 को। तो 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 6 7, 5 3 ज़ा 15, फिर उसके बाद 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, फिर दो क्रॉस आते हैं मल्टीप्लाई में। 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी ओवर जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और ये 2 कैरी ओवर का 7 हो गया, 5 3 ज़ा 15। हमारे पास बना 0, 15 का 1 कैरी ओवर, फिर 5 या 6 7 8, फिर इसका ये और ये हो गया 14, 5 और ये हो गया 6 और ये 1 1 6 4 8 5 0 आ गया ऊपर और नीचे क्या आ गया हमारे पास 1000। अब एक 0 तो गया, बचे 2 0, तो यहाँ पर पॉइंट खिसकेंगे तो ये आ जाएगा 164.85। अब यूनिट क्या लगाएंगे? सबसे पहली बात तो एरिया पूछा तो स्क्वायर में आता है और दूसरा सेंटीमीटर की बारी थी, सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको हम लोग स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चंस में यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ देंगे, ये वाला मैथमेटिकल पार्ट तुम खुद से करोगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन में इस बार टोटल सरफेस एरिया है ऑफ कोन इफ द स्लैंट हाइट इज 21 मीटर। तो स्लैंट हाइट वही एल 21 मीटर दे रखा है, तो हम इसको लिख देते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एल है। डायमीटर ऑफ बेस इज 24 मीटर। ये हमारा कोन है, इसकी स्लैंट हाइट है 21 मीटर और डायमीटर ऑफ बेस है 24 मीटर। टीएसए निकालना है। टीएसए में क्या आ जाएगा? सीएसए प्लस एरिया ऑफ बेस। ये कर्व सरफेस एरिया और बेस का एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस बेस होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह हम रख देंगे, अगर इसमें से हम कॉमन लेना चाहें फॉर्मूला को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो जैसे कि कल मैंने बताया था इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, दोनों में क्या चीज़ सेम है? पाई आर और पाई आर।
इधर क्या बचा, सिर्फ L प्लस इधर क्या बचा, सिर्फ एक R। ये सिंप्लीफाई कर दिया फॉर्मूला को। अब 22/7 मल्टीप्लाई बाय R क्या है, ये तो डायमीटर ऑफ बेस दे रखा है 24 मीटर, रेडियस हो जाएगा 12। ये गलती मत कर देना कि 24 लिख दिया, ये चीज़। लेंथ है 21 प्लस ये है 12। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने का तो जहाँ तक मैं बताऊँ अब तुम्हें, पहले इसे ऐड कर दो, तो ये 2 + 1 3 33। अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो और तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा मीटर स्क्वायर के अंदर। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ग्रीन कलर विजिबल हो तुम्हें। तो ओके, माइक दिख रहा था। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वहां से तुम्हें पता होना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया का व्हाट इज द फॉर्मूला। इट इज पाई आर एल। स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, ये एल दे रखा है, ये हमारी 14 है। कर्व सरफेस एरिया मतलब कि सिर्फ ये ऊपर वाला, ये हमारे पास दे रखा है 308। फाइन रेडियस ऑफ बेस। रेडियस ऑफ बेस कैसे निकालोगे, पहले तो देखो कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये। तो इसी को ए पार्ट डाल देते हैं कि कर्व सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला होता है। कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू दे रखी है 308 इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस की वैल्यू हमें निकालनी है, एल दे रखा है 14। पाई की वैल्यू भी पता है, ये होती है 22/7। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो रेडियस हमें निकालना है तो इसको यहीं छोड़ दो। ये अलजेब्रा ध्यान से देखना, 7 नीचे है डिवाइड में पूरे के, जब भी मल्टीप्लाई होता है तो पूरे के नीचे 7 जा सकता है, लेकिन जब ऐड होता है यहाँ पर तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। अभी यहाँ और यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब ये 7 पूरे के नीचे डिनोमिनेटर है, क्योंकि 7 यहाँ पर पूरे के साथ डिवाइड में है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 22 ऊपर है मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा इधर डिवाइड में, और 14 भी सिमिलरली नीचे आ जाएगा। आर की वैल्यू आएगी ये। अब इसकी वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, ये किस में आएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी। अगर हम इसको आर को इधर लिख दें तो ये जो भी आएगा आर हमारा सेंटीमीटर में ही आएगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया। अब इसे सॉल्व करना होगा तुम्हें बस। दूसरा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू, ये तो हम लोगों ने फिर कॉमन निकाला था, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब पाई की वैल्यू पुट कर दोगे 22/7। आर की तुम्हें यहाँ से निकालनी होगी, जो कि तुम निकाल सकते हो। फिर ब्रैकेट में एल, एल तुम्हारे पास 14 दे रखा है, आर की फिर से तुमने निकाली होगी, जो तुम यहाँ पुट कर दोगे, और तुम्हारा जो टोटल सरफेस एरिया जो भी आएगा वो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 मीटर। तो इसकी हाइट इस बार दे रखी है, स्लैंट नहीं लिखा है, इसका मतलब एच दे रखा है। एच हमारे पास 10 मीटर है और रेडियस ऑफ बेस हमारे पास 24 मीटर जो है क्वेश्चन में दे रखा है। हाँ, फाइंड द स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल निकालना है। अब यहाँ मैंने डायग्राम इसलिए बनाया है, ये एक टेंट है ना, टेंट के अंदर रहते हैं, तो वो वाला टेंट है, इसकी हाइट दे रखी है, बेस दे रखा है, ये निकालना है। तो क्या यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम याद आई, हाँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एल निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट ऑफ हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ हाइट कितनी है 10, 10 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है 24, 24 का स्क्वायर। तो इधर से तुम्हारे पास निकल के आ जाएगी लेंथ। तो इसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि लेंथ जो है वो कितनी निकल के आ रही है, यहाँ से इजीली तुम्हारा जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड चीज़ है कि कॉस्ट ऑफ कैनवास कितना है रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। देखो ये हम लोग बाद में करते हैं, चलो इसको ही पहले सॉल्व कर लेते हैं कि 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना आता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो
576 यानी कि रूट ऑफ 676 हो गया। क्या हम इसे किसी तरीके से या किसी के रूट में 676 आता है तो वो हमें देखना पड़ेगा कि किसके रूट में आता है। तो इसका अगर हम परफेक्ट रूट निकालें तो इसका परफेक्ट रूट एग्जिस्ट करता है और वो आता है 26। तो 26 जो है वो हमारी लेंथ है, जिससे कि स्लैंट हाइट है तो उसको लिख देंगे 26 मीटर जो हमारी एल है। अब देखो कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। कैनवास यानी कि कपड़ा जो कि हमें चाहिए टेंट बनाने में। अब तुम बताओ कि जब हम लोग कोई टेंट बनाते हैं तो क्या हम लोग उस कपड़े को नीचे भी लगाते हैं? टेंट के लिए तो हम लोग कपड़ा ऐसे कोन लगाएंगे ऐसा टेढ़ा, लेकिन क्या वो कपड़ा नीचे भी आएगा जिस पे हम बैठते हैं? नहीं आता है, सिर्फ यहाँ और यहाँ रहता है, नीचे कोई भी कपड़ा नहीं आता। अब बताओ कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर बेस को एक्सक्लूड कर दिया जाता है और केवल साइड वाइज जो है सरफेस रहता है, उसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो पूछ रहा है कि उसका कितना पैसा लगेगा जिसमें कि तुम्हारा जो पूरा ये टेंट है वो लग जाएगा। अब वो बोल रहा है कि भाई ये कपड़ा 1 मीटर स्क्वायर जो है, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कपड़ा जो है वो 70 रुपये का पड़ता है। तो तुम्हें पूछ रहा है कि पूरे टेंट को बनाने में कितना लगेगा कपड़ा या फिर कितना पैसा लगेगा। तो सबसे पहले तो तुम कर्व सरफेस एरिया निकालोगे। तो निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया। वो होता है पाई आर एल यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस है 24 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसको कहीं से भी सॉल्व करना होगा तो हम कैसे करेंगे? इन शॉर्ट अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम 3.14 रख देते हैं, क्योंकि 7 से तो ये भी नहीं कर सकता और ये भी नहीं कर सकता। अब इसको सॉल्व करके देखो तो 10 और 24 होता है 240 मल्टीप्लाई बाय 3.14। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 240 और 3.14 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हुआ 8 और 9 है 240 मल्टीप्लाई बाय 753.60। ये इसका मीटर स्क्वायर में जो है टेंट का कर्व सरफेस एरिया निकल के आ गया। अब देखो हमने अभी क्या बोला क्वेश्चन में, देखो पार्ट नंबर बी के अंदर बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपये लगता है। कल जो हमने यूनिटरी मेथड पढ़ा था उसी से हम ये सॉल्व करेंगे। 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपये लगता है तो 753.6 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा? अब 753.6 इसकी सौतन है, ये इसकी जगह आ गई तो ये बेचारा एक कहाँ जाएगा? ये चला जाएगा सामने वाले के गर्भ में और उसके चरणों में चला जाएगा, यानी कि अपॉन में, और सौतन हमेशा मल्टीप्लाई में। तो 70 मल्टीप्लाई बाय 753.6, ये जितना भी आता है उतने ही जो है रुपए लगने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि व्हाट लेंथ ऑफ अ ट्रोपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड। अब देखो ट्रोपोलिन क्या होता है? ट्रोपोलिन एक स्क्वायर कपड़ा होता है। तो हम यहाँ पर एक, मतलब स्क्वायर तो नहीं लेकिन एक कपड़ा है रेक्टेंगुलर सा, उसकी जो विड्थ दे रखी है, सपोजिटली ये हमारी विड्थ है तो ये मेरी 3 मीटर दे रखी है। पूछा है व्हाट लेंथ ऑफ दैट कपड़ा, ये लेंथ पूछा है ये कितना चाहिए होगा। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट, कोनिकल टेंट बनाना है हमें जिसकी 8 मीटर हाइट है और रेडियस है 6 मीटर। तो सबसे पहली बात तो कपड़े से हमें बनाना है ट्रोपोलिन से हमें बनाना है टेंट, यानी कि कपड़े से टेंट बनाना है। अब मैंने पहले ही बताया था कि जब भी कपड़े से टेंट बनाओगे तो तुम उसका सिर्फ साइड का एरिया ढकोगे, नीचे कभी कपड़ा नहीं लगता। तो अगर साइड का एरिया ढक रहे हो तो तुम्हें पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि उस कोन का कितना एरिया बनता है। फिर जब तुम उस कोन का एरिया निकाल दोगे तो तुम उस ट्रोपोलिन का भी एरिया निकाल लोगे, और ट्रोपोलिन के एरिया को निकालने से उसकी लेंथ निकल जाएगी। तो व्हाट लेंथ ऑफ ट्रोपोलिन 3 मीटर, ये तो हो गया ये रहा। तो कोन का पहले तो बताओ कर्व सरफेस एरिया कितना होता है?
हम कोण की जगह टेन टी लिख देते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। अब क्या यहाँ पर एल दे रखा है? नहीं। एल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एल होती है हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 8 इंटू 64, 6 इधर 36, ये आ गया 100, तो ये आ गया 10 मीटर हमको यहाँ पर एल चाहिए। पाई को बोला उन्होंने यूज करना है 3.14 ही, तो 3.14, रेडियस हमें दे रखा है 6 और 10। इसको और इसको सॉल्व करते हैं तो 31.4 होगा ये, 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं और 6 बचता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 4 जा 24, 6 अंदर 6 प्लस 2 तो 8 हो गया, 6 3 जा 18, 188.4 मीटर स्क्वायर। तो इतना तो हमारा हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ ट्रोपोलिन, सॉरी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कि टेंट। तो टेंट का जो साइड का जितना कपड़ा लग रहा है उसका एरिया आ रहा है इतना, तो हमें इतने ही एरिया का ये कपड़ा चाहिए होगा, है ना, तभी तो इसी कपड़े से ये बनाएंगे ना। तो ये जितना एरिया आ रहा है इस टेंट का, तो उतने एरिया का कपड़ा चाहिए होगा ताकि पूरा टेंट बन पाए, तो यही एरिया इसमें रिक्वायर्ड है। तो एरिया ऑफ ट्रोपोलिन जो कि रिक्वायर्ड है वो हो जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। अब ट्रोपोलिन होता है रेक्टेंगल, तो वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये है 188.4, ब्रेड्थ दे रखा है 3, लेंथ हमें निकालना ही है, क्वेश्चन में पूछा था सबसे पहले, तो लेंथ आ जाएगा 188.4 बाय 3। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना है। फिर लिखा भी है यहाँ पर कि assume that the extra length of material which will be required in the wastage is 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो है 20 सेंटीमीटर की एक्स्ट्रा लेंथ भी है, यानी कि हमारे पास 20 सेंटीमीटर जो है उसका एक्स्ट्रा लेंथ जो है हम लोगों को यूज भी करना है। तो इसे सॉल्व करके देखो, तो जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर का है, तो मतलब कि हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसको पहले तो ये सब मीटर में आ रहा है, ये भी मीटर में आ रहा है, तो इसको तो पहले हम लोग सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसका आता है 0.2 मीटर, और इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 62.8 मीटर। तो ये लेंथ तो हमारा इधर एरिया से निकालने से आ गया, और एक्स्ट्रा लेंथ जो वेस्ट हुआ है वो 0.2 है, तो टोटल ट्रोपोलिन कितना, उसका लेंथ कितना होना चाहिए, ये प्लस ये। तो टोटल लेंथ जो ट्रोपोलिन का रिक्वायर्ड होगा वो होगा 62.8, जो कि हमारा टेंट बनाने में लग गया, प्लस ये जो कि हमारा वेस्ट हो गया, तो ये होता है 63 मीटर। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कि द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ द कॉनिकल टोम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। तो हमारे पास क्या दे रखा है, तो स्लैंट हाइट दे रखी है जिसको हम कहेंगे स्लैंट हाइट इज एल, बेस डायमीटर दे रखा है, बेस डायमीटर दे रखा है 14, तो आर हो जाएगा 7 मीटर, और ये हमारी एल दे रखी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग का मतलब होता है एरिया निकालना है, इट्स सी एस ए। तो सबसे पहले तो तुम कॉस्ट निकालने के लिए तो यही होती है कि पहले तो एरिया निकालो, एरिया निकाल के फिर उसको जो भी चीज़ों से मल्टीप्लाई करना होता है अकॉर्डिंगली। तो दे रखा है कि कर्व सरफेस एरिया पे, क्योंकि टॉम का वाइट वॉश करना है, तो जमीन पे तो किसी बिल्डिंग के वाइट वॉश नहीं करते ना, सिर्फ दीवारों पे साइड में करते हैं, तो वो कर्व सरफेस एरिया हुआ। तो कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल, ये हो गया 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस जो कि दे रखा है 7 मल्टीप्लाई बाय 25, ये हमारा यहाँ, चलो पहली बार कुछ कट हुआ है, 22 और 25 को मल्टीप्लाई कर लो, 550। तो कर्व सरफेस एरिया निकल के क्या आता है 550 मीटर स्क्वायर। अब देखो लिखा कि 210 रुपये लगते हैं पर 100 मीटर स्क्वायर के लिए, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर के लिए लगते हैं ₹210।
तो बताओ 550 मीटर स्क्वायर के लिए कितने लगेंगे? क्या हो जाएगा, ये इसकी सौतन है, तो ये जो बेचारी उधर जाके नीचे चली जाएगी, जस्ट लाइक इन यूनिटरी मेथड। तो ये खिसक के नीचे आ जाएगा, और ये जो है जो नया नया है वो मल्टीप्लाई में ही रहेगा। बेचारे पुराने वाले का उसको घर से बेघर करके चरणों में ले आए, तो ऐसे याद कर सकते हो। ये 0 0 कटा, 0 0 कटा, 21 और 55 को मल्टीप्लाई कर दो, जितना भी आता है उतने रुपीज़ लगने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन भी।